हेलो एवरीवन, आज मैंने आप लोग को मेरा स्विंग ट्रेडिंग दिखाने वाला हूँ कि मैंने 10 दिन का अंदर 25,000 स्विंग ट्रेडिंग में कैसे मैंने प्रॉफिट किया है। और ये स्टॉक के बारे में बताऊंगा, आपको डिटेल में दिखाऊंगा मेरे पोर्टफोलियो में कि स्टॉक का अंदर मुझे कितना परसेंटेज का रिटर्न मिला है। और उसके साथ साथ आप लोग में एक नेक्स्ट वीक के लिए मैंने आपको 2 स्टॉक स्विंग ट्रेड देने वाला हूँ जिसमें मूवमेंटम आने का चांस 90% का चांसेस है और मैं आपको आज डिटेल में दिखाऊंगा। गाइस, आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोगों ने न्यू आए हैं, अगर आप लोग को मैं स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट जरूर करना, और अगर कुछ भी आपका रिकमेंडेड रहता है अपने कमेंट में जरूर बताना। ओके, लेट्स सी। अभी मैं आपको स्क्रीन में ले जाता हूं और आज मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने जो स्विंग ट्रेड जो मैंने लिया था 10 डेज में 25,000 कैसे प्रॉफिट बुक किया है, कितना इन्वेस्टमेंट है, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, लेट्स सी। लेट्स सी। पहले हम लोगों ने देखेंगे मैंने जो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ मुझे वो कितना परसेंटेज का रिटर्न मिला है और मेरा पोर्टफोलियो में अभी क्या हाल है, मैं आपको वो डिटेल में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहता हूँ ये सारी चीज़ एजुकेशनल पर्पस, आप 1 रुपीस भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एज ए ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग में अपना खुद का एनालिसिस भी जरूर करेंगे। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपको जो स्टॉक के बारे में बताया था कि मुझे 25,000 का प्रॉफिट दिया है अगले 10 दिन का अंदर, तो वो स्टॉक के बारे में बताता हूँ। वो स्टॉक का नाम हो रहा है BDL। मैंने स्टॉक के बारे में मैं आपको बताता हूँ कौन सा स्टॉक है। मैं उस स्टॉक के बारे में आप लोगों को इससे पहले भी डिस्कस किया था और आज मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पोर्टफोलियो में वो कहाँ से मेरा बाइंग किया है और मुझे अभी कितना प्रॉफिट दिख रहा है। देखो, मेरा जो बाइंग हुआ है लगभग इस लेवल का आसपास बाइंग हुआ है और मैं आपको सबसे पहले मेरे पोर्टफोलियो में दिखाता हूँ कि ये मुझे कितना परसेंट का रिटर्न दे रहा है। देखो, स्टॉक का नाम हो रहा है भारत डायनामिक। उसके साथ साथ मैं आपको और भी 2 स्टॉक आज देने वाला हूँ एज ए स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से, जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। ओके, स्टॉक का नाम था भारत डायनामिक और इस स्टॉक के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यूट्यूब में बोला था कि स्विंग ट्रेडिंग बिगेस्ट मूव 100%। मैंने इस ट्रेड में मैंने आप लोग को बताया था कि इस ट्रेड के अंदर मेरा एक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि इस ट्रेड के अंदर मोमेंटम मिलने वाला है। और देखो, मैं उसी स्विंग ट्रेड उसी स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ जिसके बारे में मैं खुद ही इन्वेस्ट करता हूँ। और आज मैं आपको दिखाता हूँ इस स्टॉक में मेरे इन्वेस्टमेंट मैंने कब किया था और आप देखेंगे मेरे इन्वेस्टमेंट का मुझे करीब 9% का आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। अभी बात होता है कि मैं यहाँ पे चाहे तो मैं प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना किया है, मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। देखो, ये जो भारत डायनामिक जो शेयर है ये एक आपको पता है डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। और जिस दिन जो लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग का मेरे वीडियो दिखा था उन लोगों को पता है मैंने यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस मैंने डिफेंस सेक्टर में किया था। एक था भारत डायनामिक और दूसरा हो रहा है कोचिन सीपीआर। उसके बारे में भी बताऊंगा, मैं उसमें एंट्री कहाँ से करना है फिर से मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ओके, लेट्स सी। देखो, ये जो भारत डायनामिक शेयर है मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कब किया था सब देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे मैंने 29 नवंबर को मैंने पहले 40 क्वांटिटी डाल के मैंने स्टॉक को सिर्फ रिडार में रखा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर फ्लक्चुएट हो रहा है। आप देखेंगे 40 क्वांटिटी 29 नवंबर डाला और 2 दिसंबर को मेजर इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, 2 दिसंबर का मेरा जो मेजर इन्वेस्टमेंट हुआ है आप देखेंगे 200 क्वांटिटी खरीदा है करीब 1158 रुपीज़ का प्राइस में। और ये जो 40 क्वांटिटी खरीदा था 29 नवंबर का, मतलब लगभग फ्राइडे के अंदर, तो ये स्टॉक 1145 और 1158 इस दोनों को एवरेज होने के बाद मुझे 1155 रुपीज़ करके मेरे एवरेज हुआ है। तो आप अगर देखेंगे इस स्टॉक का अंदर लगभग मैंने आप लोगों को यही बोला था, मैं आप लोगों को जो लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा था ना स्विंग ट्रेडिंग बिगेस्ट मूव, आप देखेंगे मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बहुत बार मैंने आपको समझाया कि अगले 10 से 15 से 1 हफ्ते के अंदर आपको यहाँ पे बहुत बड़ा एक मोमेंटम मिलने वाला है एज ए स्विंग ट्रेडिंग का पर्पज से। तो मैंने यहाँ पे देखा आपने 2 दिसंबर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था और अभी मुझे इन्वेस्टमेंट का अंदर लगभग कितना दिन हुआ है, अगर अपने मार्केट का ओपनिंग डेज बोलेंगे तो 8 से 9 दिन हुआ है। उसमें से मुझे करीब 9% का रिटर्न मिला है, मतलब करीब 25,000 के मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है एज ए स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से भारत डायनामिक में। अभी बात होता है हमें क्या इस ट्रेड में होल्ड करना है या हमें दूसरे कौन सा स्टॉक में लेना है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ओके, मेरा पास जो स्टॉक होल्ड है मैं उसके बारे में एक एक आपको डिस्कस करूंगा। देखो, मैं स्विंग ट्रेडिंग इस तरीके से करता हूं कि कैपिटल का अगर 5 से 10% मिल जाता है मैंने एग्जिट कर देता हूं, बट मैंने स्टॉक को 9% मिला है, होल्ड किया हूं। रीजन क्या है, मेरा थोड़ा टारगेट इसमें बड़ा है। बट जो लोगों ने मेरे कहने पे ये वाला स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो देख के अगर इन्वेस्टमेंट कोई भी स्टॉक में किया था, यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मूव दिख रहा था और अच्छा खासा मूव देखने के बाद जो प्रॉफिट दिख रहा है आप अगर चाहे तो इसको एग्जिट कर सकते हैं। ओके, अभी बात होता है दूसरे हमें कौन सा स्टॉक है जहां पे मैंने वो वीडियो में बताया था कि वो स्टॉक का अंदर भी एक प्रोबेबिलिटी था। सेकंड हो रहा है कोचिन सीपीआर। कोचिन सीपीआर स्टॉक का अंदर मेरा एंट्री हो चुका है लेकिन वो मुझे थोड़ा लॉसेस में दे रहा है और मेरा जो लॉसेस दे रहा है वो माइनर से लॉसेस है, 2% से लेकर 2.5% का आसपास लॉसेस दे रहा है। लेकिन कोचिन सीपीआर में मेरा उतना क्वांटिटी नहीं है। मेरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास अगर 100 रुपीज़ है, ठीक है, अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है, मेरा
70% पैसा 70 रुपीज़ मेरा एक स्टॉक में लगा है जो मैंने आपको दिखाया। और कोचिन सीपीआर में मान लीजिए मेरा यहाँ पे 15% लगा है, 15%, ठीक है, 15% लगा है। और बाकी स्टॉक में मेरे 5% इस तरीके से लगा है, वो सब मैंने रीडर में लगेंगे। लेकिन मेरा जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था, मैंने एक बीडीएल जो स्टॉक देख रहे हैं ना, इसमें मेरा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था। रीज़न क्या था, मैं मंथली कैंडल में आपको दिखाया था कि यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोल दिया था कि यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बना है, एक ग्रीन कैंडल, तो इसमें से आपको 100% मूव मिलने वाला है। और इसी स्टॉक में मैंने इसीलिए इन्वेस्टमेंट किया था, और मैं थोड़ा उसको होल्ड करूंगा। मैं इस ट्रेड को किसी भी जगह में एग्जिट कर सकता हूँ, हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट आई एग्जिट कर दूँ, या तो मैं दूसरे जगह में भी और थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के बाद एग्जिट करूँ। उसके साथ साथ मैं आपको और कुछ स्टॉक के बारे में बताता हूँ जिसका अंदर मुझे काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है अगले 1 वीक का अंदर यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले जो स्टॉक हो रहा है वो हो रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट। 1 मिनट, हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट, ठीक है। ये वाला स्टॉक आपने देख सकते हैं, ये आपको 1 वीकली टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। और आप अगर सोच रहे हैं ऐसे स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से करेंगे, अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर काफ़ी एक अच्छा मूवमेंटम आया है। अभी मार्केट के अंदर 2 केस होगा यहाँ पे, अगर आपने सोच रहे हैं ऐसे स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। सो देखो, यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ये जो मार्केट ने जो 1 वीक का जो कैंडल बना है, मेरे हिसाब से इस 1 वीक का कैंडल का अगर हाई निकलेगा, ठीक है, तो हमने इस 1 वीक का कैंडल का लो को एसएल रख के एटलीस्ट 5 to 7% हम लोगों ने टारगेट रखेंगे। और अगर फ्लो में निकलता है तो हम लोगों ने इस ट्रेड को लगभग 10% तक भी हम लोगों ने जा सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इस ट्रेड का अंदर आप अगर देखेंगे, इस जोन का अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट का जोन, मार्केट जुलाई मंथ से इसी जोन का अंदर है। ऑलरेडी 4 टाइम इसको रिटेस्ट किया है, और 4 टाइम रिटेस्ट करने के बाद अभी चांसेस काफ़ी हाई लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे इस लेवल से ब्रेकआउट हो सकता है। सो ये याद रखिए, अगर किसी भी तरह इस हाई को ब्रेकआउट करते हैं तभी हम लोग ने इस वीक का लो रख के हम लोगों ने ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बता दो, अगर आपने सोच रहे हैं ऐसे इंट्राडे करने के लिए 1 डे का टाइम फ्रेम में, 1 डे का टाइम फ्रेम में आप चीज देखेंगे, जब भी इस कैंडल का हाई निकलेगा तभी हमें एंट्री लेना है, और इस कैंडल का लो हमें एसएल रखना है। सिंपल सा है, अगर हमें टारगेट मिले तो टारगेट लेना है, एसएल मिले तो एसएल लेना है, इतना ज़्यादा हमें होल्ड नहीं करना है। सो देखिए, 1 वीक का स्विंग ट्रेडिंग में मेरा कॉन्फिडेंस उतना, अगर मैंने मंथली कैंडल का अंदर मेरा कॉन्फिडेंस अगर 100% रहता है, 1 वीक का जो स्विंग ट्रेड है उसमें मेरा कॉन्फिडेंस 80% रहता है, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट टाइम होता है, ठीक है, 4-5 दिन का गेम होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेड मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर मैं सोचता हूँ इसी जगह में मैं भी कुछ क्वांटिटी अगर मुझे मिलता है अपॉर्चुनिटी, मैं लेने का कोशिश करूँगा, क्योंकि 1 वीक का टाइम फ्रेम में अच्छा खासा दिख रहा है। उसके साथ साथ दूसरे स्टॉक बता रहा हूँ, ये हो रहा है पहला स्टॉक, दूसरे स्टॉक हो रहा है इन्फी। सो देखिए, ये स्टॉक के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा हिसाब से काफ़ी अच्छा अभी मौका दिख रहा है। इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस। अब देखोगे यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट ब्रेकआउट किया है, आप एक चीज़ देखो, इसी जोन में मार्केट अगस्त महीने से लेके इसी जोन का अंदर है, ठीक है। अभी मार्केट ने, स्टॉक ने यहाँ पे सिर्फ ब्रेकआउट दिया है। सो देखो, अभी ब्रेकआउट का लेवल किस तरीके से आ सकता है, हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, सबसे पहले हम लोगों ने वो डिस्कस करेंगे। और एसएल कहाँ पे रखना चाहते हैं, सबसे पहले अगर आपने थोड़ा अगर सोचते हैं एज ए लॉन्ग टाइम के लिए लेने के लिए, ये स्टॉक एज ए लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लेकिन आप अगर सोचते हैं शॉर्ट टाइम के लेने के लिए, तो मेरे हिसाब से ये हाई को जैसे क्रॉस करेगा, 1 वीक का हाई है, तो आपको सिर्फ इसका लो का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल से मैं आपको बताता हूं, इस जगह पे इस हाई को ब्रेक करेगा, अगर इस हाई को ब्रेक करेगा तो इसका लो का अंदर अपने स्टॉप लॉस रख के ले सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको करीब 5% आसपास आएगा, 4.5% से लेके 5% के आसपास। लेकिन आप एज अगर इंट्राडे प्ले करेंगे, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अपने अगर 1 डे का टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये जो 1 डे का टाइम फ्रेम में ये जो मार्केट, ये जो कैंडल बनाया है, ठीक है, ये जो 1 डे का टाइम फ्रेम में कैंडल बनाया, अभी मार्केट के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी भी तरह इसका हाई ब्रेकआउट होता है ना, तो मैं कहूँगा आपका इतना बड़ा एसएल देने का कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे एसएल चलाइए, ठीक है। मतलब करीब यहाँ पे एसएल लगा लीजिए। आप अगर 1 वीक का टाइम फ्रेम में देखेंगे, मतलब उस कैंडल का 50% में आसपास एसएल लगा के अपने ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट जोन दिख रहा है, और एक काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि ब्रेकआउट देगा, ठीक है। एक काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देने वाला है, ठीक है। तो इसी स्टॉक का अंदर मैं आपको बताता हूँ, अपने 1 डे का टाइम फ्रेम में जस्ट देखिए कि इस कैंडल का हाई को अगर क्रॉस करेगा, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और इसका नीचे एसएल रख दीजिए 1 डे का टाइम फ्रेम में। और अगर सोचते हैं थोड़ा लॉन्ग टाइम के लेने के लिए, तो 1 वीक का टाइम फ्रेम में एसएल रख सकते हैं, ठीक है। और अभी बात होता है हमें यहाँ पे टारगेट कितना रखना चाहिए। सो देखो, टारगेट मेरे हिसाब से ये जो जोन बना है ना, इस जोन का कितना परसेंटेज हो रहा है सबसे पहले देखेंगे, और उसका हम लोगों ने 70% लेंगे। मतलब 13% अगर हो रहा है,
डाउनफॉल मतलब ये जो रेंज बनाए, तो हम लोगों को टारगेट एटलीस्ट 10% हमें मिलना चाहिए इस जोन को अगर ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। लगभग इस लेवल का आसपास हम लोगों ने एज ए टारगेट रख सकते हैं। लेकिन एज ए मैं स्विंग ट्रेडिंग में कहता हूँ, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एक हफ्ते से लेके एक महीने के अंदर आपका कैपिटल का अगर 5 से लेके 10% मिल गया, इज दिस मोर देन एनफ। आपको एफडी में साल में 7% मिलता है, और आपको अगर एक हफ्ते से लेके एक महीने के अंदर आपका मान लीजिए 5 से लेके 10% भी मिल गया, एक काफ़ी आपका लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, ठीक है। सो मेरा टारगेट है लगभग इस लेवल तक आ सकता है, ठीक है, एज ए स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से। और अगर आपने सोच रहे हैं कि इंट्राडे प्ले कर रहे हैं, तो मैंने जैसे बोला कि 1 डे का टाइम फ्रेम में यहाँ पे बीच में आपका एसएल आएगा, इस जगह में आपको ट्रेड लेने के बाद आपको एक काफ़ी अपॉर्चुनिटी आपको देखने मिलेगा। सो इसके साथ साथ मैं आपको और एक बोनस आपको एक स्टॉक दिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैंने खुद ऑलरेडी पोजीशन बनाया, लेकिन उसके बारे में ना मैं सोच रहा था डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बीजीआर एनर्जी, ये देखिए मेरे करीब इस जगह में ना बीजीआर एनर्जी के अंदर थोड़ा मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है, और इस स्टॉक के बारे में मैंने क्या देख के बाई किया है मैं आपको बताता हूँ। मेरा टारगेट लेवल है 100 रुपीज़ के आसपास, और एंट्री लेवल हुआ है मेरा 57 के आसपास। सो देखो ये स्टॉक का अंदर मेरा टारगेट 100 लेवल है, और ये मेरा लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक है। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट में किसी भी जगह में बुक कर सकता हूँ, ये सिर्फ बोनस स्टॉक था, मेरा खुद इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए मैं आपको ये बता दिया। ओके, सो आई होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। लेकिन ये बात कहूँगा, मैंने जो ट्रेड बताया, ये जो इन्फोसिस का अंदर और उसके साथ साथ अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर, ये दोनों स्टॉक अपने रिडर में रखिए अगले हफ्ते का टारगेट के लिए। और हमने इस स्टॉक के बारे में दोबारा आप लोगों के सामने वीडियो बना के डिस्कस करेंगे कि स्टॉक में अगर कोई एंट्री बनाता तो कितना % रिटर्न मिलता, क्या लॉसेज होता है अगले हफ्ते के अंदर। ओके, लेट्स सी, आज के लिए यही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और अगर आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग का और भी ट्रेड चाहिए तो प्लीज हो सके तो कॉमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।